आज की ऑनलाइन क्लास में हम व्याकरण की पुस्तिका पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका साथ में रख लें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आप सभी अपनी पुस्तिका को साथ में रख लें। 62 पृष्ठ संख्या और वीडियो को भी ध्यान से देखें। यहाँ चैप्टर का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रुति, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सम, सम का अर्थ होता है एक समान, यानी कि सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ, सुनने में एक समान हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो यानी कि अलग हो, तो वैसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके नाम से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो रही है। आप लोगों को इसकी परिभाषा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इसके नाम को ही आप लोग खंड करके अर्थ निकाल लेते हैं तो इसकी परिभाषा यहीं से निकल जाती है। सुनने में एक समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। सुनने में एक जैसे परंतु अर्थ में भिन्न होने वाले शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो आप लोगों को स्पष्ट है, कभी नहीं इस चीज को भूलिएगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थक शब्द अलग हो गया, पर्यायवाची शब्द अलग हो गया, और ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अलग हो गया। दो ऐसे शब्द रहेंगे जो हमें सुनने में एक ही समान लगेंगे लेकिन उनका अर्थ भिन्न रहेगा। या तो उनमें कुछ मात्राओं का अंतर होगा या फिर कोई भी छोटी चीज का ही अंतर होगा हमें, लेकिन वो सुनने में एक ही जैसे लगेंगे लेकिन वो दोनों शब्द का अर्थ अलग होगा। तो आइए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने दिया है अणु और अणु। यहाँ किस चीज का अंतर है? केवल न का अंतर है। यहाँ अड़ा है और यहाँ न है, तो अणु और अणु। प्रोनाउंसिएशन में तो हल्का अंतर है ही क्योंकि वर्ण अलग है, लेकिन हमें सुनने में थोड़ा एक ही समान लग रहा है, अणु और अणु। ठीक है, ये दोनों के अर्थ में अंतर आ गया। अगर हम ये वाली न लिखते हैं और ये अणु लिखते हैं तो हमारा अर्थ हो जाएगा पीछे, और अगर बड़ी न अण लिखते हैं अणु, अणु का अर्थ हो गया कण। एक छोटा सा कण को हम लोग कहते हैं अणु। ठीक है, इसी तरह है अपकार और उपकार। इसमें किस चीज का अंतर है? सिर्फ केवल अ और उ का अंतर है, बाकी देखने में एक ही जैसा लग रहा है। सुना, अपकार उपकार थोड़ा सा का अंतर है अ और उ का, लेकिन दोनों के अर्थ में काफी अंतर है। अगर हम इसके अर्थ में इसको लिख दें और इसके अर्थ में इसको लिख दें तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें इन शब्दों को पहचान कर इनके अर्थ को याद करना होगा ताकि कहीं भी हमसे इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो कि हम किसी शब्द के अर्थ के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि वो तो सुनने में एक ही जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ भिन्न होगा। तो आइए इनके अर्थ को देखते हैं। अपकार का अर्थ होता है बुरा करना, बुरा करना, और उपकार का अर्थ होता है भला करना। अब देखिए कितने अर्थ का इसमें अंतर आ गया। ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो गया, बिल्कुल उल्टा। अपकार का अर्थ बुरा करना और उपकार का अर्थ भला करना। एक समान लग रहे हैं तो क्या हुआ? दोनों के अर्थ में बिल्कुल अंतर है, दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ है। अब बताइए अगर इसके अर्थ में हम इसका प्रयोग कर लेंगे और इसके अर्थ में इसका, तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए शब्दों को सही से पहचान के उनका सही अर्थ याद करना है। अली और अली, ये तो सुनने में बिल्कुल एक समान लग रहा है, केवल इनमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। एक में छोटी ई है अली और एक बड़ी ई अली। मैंने मात्राओं का प्रयोग करते समय हमेशा आप लोगों को कहा है जहाँ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो वहाँ कुछ देर तक उच्चारण करेंगे अली, और छोटी ई में अली, तुरंत बोल देंगे अली, और बड़ी ई अली। तो इससे यहाँ पे मात्राओं के कारण इन शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। इस अली का अर्थ होता है भंवरा। भंवरों को हमने देखा है फूल पर मंडराते हुए, तो ये छोटी वाली अली का अर्थ हो गया भंवरा, और अली इसका अर्थ हो गया सखी, दोस्त। ठीक है, कितना अंतर है दोनों के अर्थों में?
अली भौरा और अली सखी। इसी तरह से यहाँ दो शब्द है जो एक समान लग रहे हैं, निधन और निर्धन। इसमें केवल एक रेफ की मात्रा का अंतर है। ये जो रेफ की मात्रा लग गया ध के ऊपर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, निर्धन, उच्चारण अलग हो गया इसका। ये है निधन और ये है निर्धन। निधन का अर्थ क्या हो गया? किसी की मृत्यु हो जाना, मृत्यु। और निर्धन का अर्थ हो गया गरीब, है ना? दोनों के अर्थ में अंतर, मृत्यु और इसका अर्थ हो गया गरीब। अब आइए इन शब्दों को भी देखते हैं। योग और योग्य, इसमें आधा ग लगा हुआ है और इसमें आधा ग नहीं, पूरा ग है और य नहीं है। तो योग और योग्य दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है। योग का अर्थ हो गया मेल, योग करना होता है ना, योगफल निकालिए, योग कीजिए, तो उसको मेल कर देना, जोड़ देना। और योग्य का अर्थ होता है किसी चीज के लायक, तुम इस काम के योग्य हो तो तुम इस काम के लायक हो। योग और योग्य दोनों के अर्थ में अंतर हो गया, मेल और लायक। अब इसी तरह दो शब्द हैं, सुत और सूत। एक में छोटी ऊ की मात्रा है और एक में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो ये छोटी ऊ की मात्रा वाले सूत का अर्थ हो गया पुत्र, बेटा, और बड़ी ऊ वाले सूत का हो गया सारथी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ होते हैं। इन्हीं शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपके पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे तरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर, और सुरंग का घोड़ा। शोक और शौक, शोक का अर्थ हो गया दुख और शौक का अर्थ हो गया रुचि। आप सभी बच्चे इन सभी शब्दों को सही अर्थ के साथ याद कीजिएगा, और गृह कार्य जो भी भेजा जाएगा उसे ग्रुप के सभी बच्चे बनाकर ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।